साथियों, हम लोग इस समय शास्त्रीय प्राणायाम के अभ्यास करने वाले के लिए भोजन की बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया है कि जो युक्ति संगत प्राणायाम, शास्त्र सम्मत प्राणायाम कर रहे हैं, जैसा कि बताया गया है, रेचक पूरक के द्वारा नाड़ी शोधन की क्रिया कपालभाति को जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भोजन की बात की गई थी। और उसमें बताया गया था कि पथ्य और अपथ्य दो तरह के भोजन हैं। तो अपथ्य भोजन में बताया गया था कि खट्टा, तीखा और कड़वा तीन तरह के स्वाद आपको नहीं लेने हैं। और विस्तार से बताया गया था कि आप नींबू, टमाटर, दही या खट्टी जो भी चीज़ें हैं उसको आप नहीं लेंगे। और इस तरह से जैसे बेल के को मनाही किया गया था, हींग को मना किया गया था, गला काटने वाले जो सब्जियां हैं उसको मना किया गया था। तो जितने भी साइट्रस फल हैं उनको मना किया गया था, खट्टे फल। तो इस तरह से खट्टा और तीखा मिर्चा मना किया गया था। कड़वी चीज़ें जैसे कड़ू तेल बहुत अच्छा नहीं होता है, और नीम की पत्ती, करेला, ये सब मना किया गया था। और उस समय बताया गया था कि जो योग का भोजन है वो आयुर्वेद की भोजन से भी थोड़ा सा अलग है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों ऐसा है। हम खट्टा, तीखा, कड़वा जब खाते हैं, अभ्यास करते हैं शास्त्रीय कपालभाति का या शास्त्रीय ढंग से प्राणायाम का, तो हमारे शरीर में गलत चीज़ें जाती हैं, तो आलस पैदा होता है, थकान सी लगती है, शरीर का बलहीनता महसूस होती है। और वो जब तक पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलता है तब तक एक बेचैनी सी होती है। तो इस तरह की समस्याएं क्यों होती हैं, तो उसे आज हमें समझना है। उस सिद्धांत को समझना है कि क्यों खट्टा हमें इस क्रिया के साथ हमें सूट नहीं करता है। जबकि आयुर्वेद में कई बार खट्टा खाने की बात कही जाती है, कई बार मना भी किया जाता है, तीखा खाने की बात है। लेकिन इस योग शास्त्र में इसको क्यों मना किया गया है? जो शास्त्र सम्मत प्राणायाम को हम जब करते हैं तो उस सिद्धांत को समझने के लिए हमें पंचभूत और प्राणों के संबंध को समझना होगा, और इसके साथ साथ पंचभूत और उनके स्वाद को समझना होगा। और जब हम कपालभाति की क्रिया को कर रहे होते हैं या करते हैं, जो रेचक पूरक के द्वारा किया जाता है, या प्राणायाम को करते हैं जिसमें कुंभक भी शामिल होता है, रेचक पूरक कुंभक, तो उस समय हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है कि ये सारी चीज़ें हमें सूट नहीं करती हैं। तो इसको समझने के लिए पंचभूतों के स्वाद को समझना होगा, और शास्त्रीय कपालभाति के द्वारा हमारे शरीर में किस तरह के परिवर्तन होते हैं इसे समझना होगा। दो चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे ठीक से तो भोजन के सिद्धांत को समझ जाएंगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आयुर्वेद में ये बताया गया है और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, या दोनों का विरोधाभास लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं दिमाग में आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कपालभाति जब हम करते हैं तो इसमें तीन तरह की चीज़ें हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। ये तीन तरह का जो परिवर्तन होता है, पहला ये है कि जब हम पूरक करते हैं तो हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ता है, और इसके साथ साथ जब हम पूरक रेचक करते हैं यानी कपालभाति को करते हैं तो हमारे शरीर में जठराग्नि उद्दीप्त होती है, यानी अग्नि तत्व बढ़ता है।
और ज्यों ही वायु तत्व और अग्नि तत्व बढ़ता है तो शरीर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब शरीर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो हमारे शरीर में अनावश्यक विजातीय तत्व हैं वो शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। जब शरीर से बाहर चला जाता है तो शरीर शुद्ध हो जाती है। और किसी भी जगह से कोई वस्तु को हटाया जाता है तो आकाश तत्व बढ़ता है, स्पेस बढ़ता है, जगह बढ़ती है। तो इस प्रकार से शरीर में आकाश तत्व भी बढ़ जाता है। ये 3 घटनाएं होती हैं। जब कपालभाति, हम शास्त्रीय कपालभाति करते हैं तो शरीर में वायु तत्व बढ़ता है, अग्नि तत्व बढ़ता है और आकाश तत्व बढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा कि पंचभूतों को उनके स्वाद से हम जानते हैं। तो आकाश तत्व जो होता है वो कड़वा होता है उसका स्वाद, और अग्नि तत्व का स्वाद जो है तीखा होता है, और वायु तत्व का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। ये इसकी सघनता और विरलता पर निर्भर करता है कि किसी तत्व में वायु तत्व की सघनता होगी तो वो खट्टा होगा, अब विरल होगा तो वो लवणी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लवण को भी नहीं ले सकते हैं, नमकीन को भी नहीं ले सकते हैं। तो आप समझिए कि जब वायु तत्व बढ़ता है शरीर में और बाहर से भी हम वायु तत्व को और डाल देंगे तो अधिक हो जाता है, अधिक होने से रोग पैदा होने लगते हैं। इसी तरह से अग्नि तत्व बढ़ता है तो अग्नि तत्व के बढ़ने से तीखा हम जब खाएंगे तो और अग्नि बढ़ जाएगा तो फिर से विकृति हो जाएगी। और आकाश तत्व बढ़ता है और आकाश तत्व के बढ़ने से जब ही हम कड़वी चीज़ें लेंगे तो आकाश तत्व भी और बढ़ेगा तो इससे भी विकृति होगी, व्रण होता है। तो इस तरह से हम इन मुख्यतः 3 स्वाद को मना करते हैं, लवण को भी मना किया जाता है, 4 प्रकार के स्वाद को मना किया जाता है। यही कारण है कि जब हम कपालभाति या शास्त्रीय प्राणायाम को करेंगे तो हम इस प्रकार के स्वाद की जो चीज़ें हैं उन्हें नहीं ग्रहण करेंगे, और मीठा और कसैला 2 तरह के स्वाद की चीज़ों को हम लेंगे। कसैला क्यों? क्योंकि जब अग्नि बढ़ता है, वायु बढ़ता है तो शरीर में जल तत्व की जो है कमी होती है, तो कसैले प्रकार की चीज़ें हम लेते हैं, जल तत्व का वो पूर्ति करता है। और पृथ्वी तत्व कम होता है। अब पृथ्वी तत्व का जो स्वाद है वो मीठा है तो मीठा को हम लेते हैं। और जो स्निग्ध होता है, स्निग्धता का गुण जो है वो जल तत्व का है, इसलिए स्निग्ध भी हम लेते हैं। तो इसलिए सुस्निग्धम मधुरा आहार चतुर्थांश अवशेषितम ऐसे कह दिया गया है कि स्निग्ध जल तत्व है, मधुर पृथ्वी तत्व है, इसे हमें लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मीठे, कसैले और स्निग्ध गुण के पदार्थों को हमें लेने से योग में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य बढ़ता है, और खट्टा, तीखा, कड़वा, लवण लेने से हमारे स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव नहीं होता है। तो यही मूल सिद्धांत है योग का, योग के भोजन का। इस प्रकार से आप देखे होंगे कि हमने भोजन में खट्टा, तीखा, कड़वा 3 प्रकार के स्वाद को वर्जित किया था और लवण को।
तो इसका यही कारण है कि इस प्रकार से आप कपालभाति शुद्ध, जो हम लोगों ने बताया है, जो शास्त्रीय सम्मत कपालभाति है, जिसे रेचक पूर्वक से करना होता है, उसको करने से इस तरह की खाने का स्वाद का खाना अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में वह तत्व अधिक हो जाएगा और अधिक होते ही बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा हमारे साधना में रोल होता है, ये प्रत्यक्ष है। आप जब प्राणायाम को करेंगे या कपालभाति को करेंगे, आप इसे करके 2-4 दिन जब इसका प्रभाव आपके शरीर में हो जाता है, इस तरह के तत्वों को खा करके देखिएगा कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। आपकी शरीर खुद बताने लगती है कि यह चीज़ हमें खाना चाहिए, यह चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आप खट्टा, तीखा, कड़वा और लवण लेते हैं तो आप खाकर देखिए, उसका अनुभव आपको हो जाएगा। और अगर आप इसके विपरीत जो है उसे लेते हैं, जैसे मीठा है, स्निग्ध है, तो कसैला है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के मैं संक्षेप से समझाया हूँ भोजन के सिद्धांत को, और फिर कभी इस पर विस्तार से और चर्चा किया जाएगा एक एक तत्वों को लेकर के। तो अगर आपको और विस्तार से जानना है तो प्राणायाम प्रकाश नाम की इस पुस्तक को खरीदिए, और इसमें विस्तार से दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जब भी प्राणायाम करेंगे तो भोजन का विशेष रूप से ध्यान देंगे। और आपसे दूसरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप प्राणायाम प्रकाश नाम का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जो भी योग प्रेमी हैं, जो भी इसको योग के अनुसार भोजन को जानना चाहते हैं, जो साधक लोग हैं, उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।